So hello my dear friends, welcome to your channel Simple Study Mathematics. So today we will discuss about how to differentiate of parametrical equations of function. तो guys आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि parametrical equations of functions का किस तरीके से differentiate कर सकते हैं, मीनिंग differentiation in case of parametrically functions. सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो पैरामेट्रिकल का आप मीनिंग समझिए. देखिए पैरामेट्रिकली फंक्शंस की क्या कहते हैं. समथिंग एक्स एंड वाई बोथ आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल, यानी थर्ड वेरिएबल की टर्म में कोई भी एक्स एंड वाई का जो वेरिएबल है वो. देखिए इससे पहले हम क्या पढ़ते थे, इससे पहले एक बात और जान लीजिए. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल किस तरीके से होता है वो आपको आता है, बिल्कुल ठीक है जी. आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, लॉगरिथम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है. लॉगरिथम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मैंने एक्चुअली वहाँ पर शॉर्टकट मेथड बताया था. उसके जब डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, #2 के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी, मीनिंग एक सेंटेंस, नॉर्मल डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट. तो वहाँ पर आप जाकर उस नॉर्मल डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं. लेकिन जो मैंने आपको #2 में बताया था उसमें क्या था कि उस मेथड को आप एग्जामिनेशन में अप्लाई नहीं कर सकते. आफ्टर दैट हमने #3 इम्प्लिसिट फंक्शंस का किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है. देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता डिफरेंशिएशन में कि इस इक्वेशन में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मीनिंग कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड हो रहा है किस तरीके से, मतलब आपको ये नहीं पता होता तो डायरेक्टली हम उस फंक्शंस का डिफरेंशिएट कर देते थे. तो अब इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, #4 यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि पैरामेट्रिकली फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट इन केस ऑफ पैरामेट्रिकली फंक्शंस. देखिए पहले तो पैरामेट्रिकल की फंक्शन का मैं आपको इक्वेशन मीनिंग एक हेडिंग बता चुका हूँ, जो मैंने सबसे पहले ही बता दी थी कि समथिंग एक्स एंड वाई के प्लेस पर कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो. सो हेयर द समथिंग एक्स एंड वाई इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल, मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्स और वाई होगा वो किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस होता हुआ आपको दिखेगा. देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं. देखिए आपको मैं समझाना चाहता हूँ. देखिए मान लीजिए y = 2u स्क्वायर प्लस 2u है. मान लीजिए ये क्या है, y = कोई एक वेरिएबल की टर्म में ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है. अब यहाँ पर x = मान लीजिए 3u³ प्लस 3u स्क्वायर. मान लीजिए ये मैंने ले लिया है, मीनिंग यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, x और y क्या है, किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है. तो मीनिंग यहाँ पर x और y जो है डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे. तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है. तो एग्जैक्टली आपको क्या निकालना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करेगा, वो आपको मेंशन ये करेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या निकालना है. तो आपने यहाँ पर निकालना है dy/dx. मान लीजिए आपको dy/dx निकालना है. देखिए जरूरी नहीं है कि आपको dy/dx निकाले, जिस भी फंक्शंस को वो बोले कि ये फंक्शंस इस थर्ड वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो आप ये निकालिए. तो आपको वही निकालना है जो वो बोल रहा है. तो एग्जैक्टली इसका किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आफ्टर दैट आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड में लिख लोगे. तो पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे. ये बनाने के लिए मैंने आपको वो लगाया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, ऑब्वियसली यू के रेस्पेक्ट में ही तो कर सकते हो. मैंने आपको पहले भी बताया था आप डिफरेंशिएशन केवल उसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो जिस वेरिएबल, मीनिंग जो फंक्शन जिसमें एक्सप्रेस हो रहा है, जो फंक्शन जिस टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है. तो ये फंक्शन जो है y का जो फंक्शन है वो u की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है. तो आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u कर सकते हो. सो dy/du इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए 2u स्क्वायर ऑब्वियसली 4u देखने को मिलेगा और 2u का डिफरेंशिएशन 2 होगा. सो dy/du का डिफरेंशिएशन आपको ये मिलेगा 4u + 2. अब dx/du का यहाँ पर आप दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करोगे. देखिए इसको लिखकर फिर आप ये लिखोगे, फिर ये करोगे, फिर इसको लिखकर फिर आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u ऑब्वियसली. सो dx/du का जो डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स और सारा कुछ जो है, बेसिक डिफरेंशिएशन मीनिंग आप समझते हो, मीनिंग आपको डिवाइड रूल और मल्टीपल रूल, चेन रूल वगैरह सारा कुछ आपको जो है पता होना चाहिए. तभी आप इस वीडियो को देखिए और तभी आप अंडरस्टैंडेबल हो पाओगे इस वीडियो को देखने के लिए. सो देखिए अब देखिए du/dx आपको क्या देखने को मिला, 3u² + 3u³ + 3u स्क्वायर. तो मीनिंग क्या, आपको 9u² प्लस में 6u. सो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये देखने को मिलेगा. अब आपने क्या करना है, dy/dx निकालना है. थोड़ा सा मैं इसको नीचे
थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। देखिए अब आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ऑब्वियसली जब आप dy/dx निकालोगे तो आप क्या करोगे, इस वाले फंक्शन को अपॉन इस वाले फंक्शन को लिखोगे। देखिए ये वाला फंक्शन, देखिए dy/dt सॉरी dy/du ओवर dx/du। देखिए यहाँ पर du से du कैंसिल आउट होता है तो dy/dx एग्जैक्टली हम वही निकाल रहे हैं जो हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली हमने ये बताने से क्या कर दिया कि हमें वो फंक्शन रखना पड़ेगा जो हमने निकाला है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 4u+2। न्यूमिनेटर में क्या रखना पड़ेगा, 4u+2। डिनोमिनेटर में क्या रखना पड़ेगा आपको, 9u² + 6u। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। देखिए यहाँ पर आपको मैं एग्जैक्टली मीनिंग बताऊं पैरामेट्रिकल का। तो देखिए u और x जो है किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में u और y और x जो है डिपेंडेंट हो रहे हैं। देखिए मान लीजिए y इसकी टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, मानना क्या है, ये हो ही रहा है। y u की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, x u की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके का रिलेशन तो बता ही सकते हैं कि y कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा है x पर। देखिए ये इनडायरेक्टली वे में डिपेंड हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये इसके u की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी u की टर्म में एक्सप्रेस होता है, कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशन भी होगा। इसलिए हम dy/dx का डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालते हैं। पहले तो इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इन दोनों को अपॉन में लिख देते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसको देखिए x = ये दे रखा है, y = ये दे रखा है। मीनिंग x और y दोनों अलग अलग आइसोलेट जो है एक्सप्रेस कर रखे हैं। dy/dx आपको निकालना है। तो देखिए पहले तो आप x का निकाल लीजिए, y का निकाल लीजिए। y के अपॉन में आपको x को रखना है, x के अपॉन में आपको y को नहीं रखना है, क्योंकि y के अपॉन में आप x को रखोगे तभी आप dy/dx को आंसरटेन कर पाओगे। तो देखिए x के मीनिंग x का डिफरेंशिएशन करोगे आप, यहाँ पर लिख देना छोटी सी बात, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ऑब्वियसली उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे जिसके रेस्पेक्ट में, मीनिंग जिस फंक्शन जो फंक्शन जिस भी टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। dx/dt लिखोगे तो सिंपल सी बात आपको क्या देखने को मिलेगा, 480। ऑब्वियसली 480 = देखिए यहाँ पर dy/dt निकालोगे तो आपको ऑब्वियसली 4a देखने को मिलेगा। अब आपको उन्हें क्या करना है, dy/dx जब आप निकालोगे तो यहाँ पर dy/dt dx/dt। सो यहाँ पर वैल्यू रख देने हैं ओनली 4a/4a मीनिंग 480। 4a से 4a कैंसिल, 1/t आपको देखने को मिला। सिंपल एज दैट। सेकंड पार्ट देखिए किस तरीके से होगा। सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में इसने ये बोला है कि x = e⁻t, y = log t⁻3। देखिए मीनिंग समझिए। देखिए x पहले आप x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आफ्टर दैट y का डिफरेंशिएशन कर लिए, लेकिन y के डिफरेंशिएशन के बाद आपको x का डिफरेंशिएशन अपॉन में रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। मीनिंग y अपॉन x रखना है। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली t, क्योंकि t की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी हो उसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, बस डिपेंड करता है कि जिस भी टर्म में वो चल रहा है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना करे। e⁻t लेकिन t का दोबारा से होगा, dt के रेस्पेक्ट में चल रहा था, ऑब्वियसली 1 आएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो आप लॉगरिथम को खोल लीजिए। log t की पावर क्या होता है, 3 log t होता है, क्योंकि तभी ये डिफरेंशिएशन के एबल हो पाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। dy/dt आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली 3 तो कांस्टेंट है log t का, 3/t। यहाँ पर dy/dx जब आप लिखोगे, dy/dx आप लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy/dt dx/dt। बहुत ही टुच्चे क्वेश्चन है। dy/dt आपको क्या मिलेगा, 3/t dx/dt क्या है, e⁻t। इसको हम 3e⁻t कह सकते हैं, मीनिंग e⁻t 3e⁻t ओनली। दिस इज आंसर, खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गाइज ये देखिए, ये है थर्ड क्वेश्चन। ये MD 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे उसका देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन आप किसकी रेस्पेक्ट में करोगे, विद रेस्पेक्ट टू t करोगे ऑब्वियसली। dx/dt आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपको जो है डिवाइड रूल आना चाहिए। देखिए डिवाइड रूल जब आप लगाओगे तो यहाँ पर 1 + t² का होल स्क्वायर आएगा। 1 + t² को एज इट इज़ लिखोगे, 1 + t² का एज इट इज़ लिख दिया। 1 - t² का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियसली माइनस के 2t आएगा। माइनस लगा के अब आपने क्या करना है, 1 - t² को एज इट इज़ लिखना है। 1 + t² का करोगे
तो 2t होगा। ये किस तरीके से डिवाइड रूल लगाया है आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिवाइड रूल लगता है, मल्टीपल रूल लगता है। सो dx/dt जो आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा, dx/dt, देखिए इसकी मल्टीपल आप इसमें करोगे तो -2t क्यूबिक, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। माइनस देखिए 2 की t की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -2t, और 2t की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2t क्यूबिक। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओवर में क्या आएगा, 1 + t² का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। देखिए जी +t क्यूबिक -2t क्यूबिक तो कैंसिल आउट हो गए। dx/dt जो आपको एग्जैक्टली देखने को मिला वो -4t/1 + t² का होल स्क्वायर देखने को मिला। अब देखिए अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने इसका और करना है, आफ्टर दैट आपको उसके अपॉन में इसको लिख देना है, इसको लिख देना है। सो y = क्या देखने को मिल रहा है आपको, y = क्वेश्चन में है 2t/1 + t², 2t/1 + t²। सो आप dy/dx निकालोगे तो क्या निकालोगे, dy/dx निकालोगे तो ऑब्वियसली 1 + t का होल स्क्वायर, 1 + t² का होल स्क्वायर, 1 + t² एज इट इज़ 2t का ऑब्वियसली 2 माइनस लगा के 2t एज इट इज़ 1 + t² का 2t, ठीक है जी। जहाँ पर dy/dx dy/dt क्या निकलेगा, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2 + 2t² माइनस के 4t² अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर। सो एग्जैक्टली क्या निकलेगा, 2 - 2t का होल स्क्वायर ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर। सो एग्जैक्टली अब आप अगर देखें तो यहाँ पर ये इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको और इसको लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट हम यहाँ देखने वाले हैं क्या है, देखिए dy/dx क्या निकला था एग्जैक्टली, देखिए dy/dx dy/dt अपॉन में dx/dt होता, लेकिन dy/dt क्या निकला था आपको, यहाँ से अगर आप दोबारा से मैं आपको दिखाऊँ, सो dy/dt आपका निकला था 2 - 2t² अपॉन में 1 +, सो यहाँ पर 2 - 2t² अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। अपॉन में dx/dt क्या निकला था आपका, -40 अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर, -40 अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर। सो इससे सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या देखने को मिला, 1 - 2t का होल स्क्वायर ओवर 4t माइनस का। सो दिस इज योर डिफ्रेंशिएशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 1 - t² ओवर 2t बचेगा, सिंपल एज दैट, दिस इज योर आंसर। अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस का 40 तो माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का आएगा, तो ये माइनस का सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, -t² अपॉन में t² अपॉन में 2t। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट t = 4। देखिए आपको t = 4 पर dy/dx निकालना है, जहाँ पर x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है। देखिए पहले तो आप dy/dx निकालिए, आफ्टर दैट t = 4 किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए कुछ नहीं है, आप जब dy/dx निकाल लोगे तो वो t की टर्म में एक्सप्रेस होता हुआ आपको दिखेगा, तो t के प्लेस पर आपने सिर्फ 4 रखना है। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिखोगे, सॉल्यूशन में आप इसका लिखोगे कि x = 2√t, दिस इज अ गिवन, एंड डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t। सो dx/dt, देखिए √t का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो 1/2 √t मिलता है, दिस इज योर आंसर dx/dt का। देखिए y = t - 1/√t दे रखा है, तो आप जब डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, सो dy/dt, सो t का तो 1 आ गया, 1 माइनस, देखिए 1/√t का आएगा माइनस के 1, देखिए √t ऊपर पहुंच जाएगा तो आई थिंक ये बनेगा आपका -2t 3/2। चेक कर लो, विश्वास कर लो या फिर चेक कर लो, यही आएगा -1/2t की पावर 3/2। सो ये क्या होगा आपका dy/dt इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 1 + 1/2t की पावर 3/2। देखिए √t की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, √t की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, t की पावर हाफ पहुंच जाएगा, t की पावर हाफ ऊपर जाके माइनस का हाफ हो जाएगा। अब आपको इसके x की पावर n से करोगे तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, विश्वास कर लो या फिर चेक कर लो। अब देखिए dy/dx निकालोगे, जब आप dy/dx निकालोगे तो क्या आपको मिलेगा, dy/dx निकालने के लिए आपको dy/dt ओवर dx/dt चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी।
इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी की क्या वैल्यू आई थी, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आई थी 1 + 1 ओवर 2 की पावर 3/2, 1 + 1 ओवर 2 की पावर 2t की पावर 3/2 ओवर व्हाट, डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी क्या निकला था आपका, डी एक्स ओवर डी टी कहाँ पर है, ये रहा 1/2t, 1/2 √t, हाँ √t, ठीक है जी। देखिए दिस इज वन ऑफ द डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स तो निकालना है वेयर, ये वर्टिकल लाइन है जब t = 4 हो, जब t = 4 हो तो t के प्लेस पर यहाँ पर 4 पुट कर दो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 1 + 1/2, 4 की पावर 3/2, ध्यान से देखोगे 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3/2, 2 से वो स्क्वायर कट गया, 2 की पावर 3 आया, 2 की पावर 3 क्या बनेगा, 8 बनाएगा, मल्टीपल में 8 लिख दो डायरेक्ट, बता 1/2 √t पे प्लेस में t के प्लेस पर 4 पुट करोगे, 4 √4 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 से 4 यानी 4 आएगा ओनली। तो यहाँ पर क्या होगा 8 16 एलसीएम लोगे, 16 एलसीएम लोगे तो 16 + 1 17 ऊपर आएगा, ओवर में 1 + 4 आएगा, 4 4 सा 16, इसका मतलब जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो 17/4 देखने को मिलेगी, 17/4, मीनिंग डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आएगी वेयर t = 4, जहाँ पर t 4 होगा उसकी वैल्यू 17/4 आएगी। दिस इज़ योर आंसर। और जो भी मैं आपको करा रहा हूँ इसका क्लियरेंस मीनिंग इसकी जो है एक PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको क्या, x² विद रेस्पेक्ट टू x³, मीनिंग x² का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x³। मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए x² का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x³। पहले तो x² को आप क्या लेट कर ले, y लेट कर ले x², और x³ को आप क्या लेट कर ले, z लेट कर ले x³ को, मीनिंग समझ रहे हो। इसका मतलब आपको y, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू z, मीनिंग आपको देखो मीनिंग वही है, मैंने सिर्फ आपको इनको अलग अलग वेरिएबल लेट कर लिया है। सो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, इस तरीके की क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करिए लेट करके। देखिए x² को आपने y मानना, x³ को आपने z मानना, तो इसका इनडायरेक्टली वे में मैं ये नहीं कह सकता कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू z। ध्यान से अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपको वही निकालना है। सो आप dy ओवर x निकालोगे, dy ओवर dx निकालोगे तो आपको 2x देखने को मिलेगा, dz ओवर dx निकालोगे तो आपको 3x² देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली आप अगर dy ओवर dz निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2x ओवर 3x²। सो x से ये x कट जाएगा, इसका मतलब 2 ओवर 3x आपको देखने को मिलेगा। दिस इज योर वैल्यू। सो ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट भी आप देख लीजिएगा। देखिए x⁴ विद रेस्पेक्ट टू x⁴, इसका मतलब आपको x⁴ का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x⁴। सो देखिए x⁴ को मैं y लेट कर लूँ और x⁴ को मैं z लेट कर लूँ, तो इनडायरेक्टली वे में मैं ये कह सकता हूँ कि आप y का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू z। तो dy ओवर dx पहले तो निकालूंगा, क्या आएगा ऑब्वियसली 9x⁴, और dz ओवर dx निकालूंगा, dz ओवर dx निकालूंगा तो 3x²। तो इनडायरेक्टली वे में मेरे को एग्जैक्टली क्या निकालना है, dy ओवर dz निकालना है। तो इसका मतलब 9x⁴ ओवर 3x², 9x⁴ ओवर 3x²। सो 3 3 is 9, x² है, x² से गया तो मीनिंग x⁴ बचेगा, 3x⁴ सो दिस इज योर आंसर। सो थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका, फिर वीडियो का एंड करते हैं। सो देखिए ये बात दी हुई है इसने, √x³ + 3 विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्यूबिक रूट x² + 1। सो इस तरीके के डिफरेंशिएशन किस तरीके से होते हैं देखिएगा, बताया तो हुआ है। देखिए इसको y मान लीजिए, y = √x³ + 1, इसको z मान लीजिए, z = क्यूबिक रूट x²
प्लस 1। सो आर इनडायरेक्टली वे में आपको क्या निकालना है कि डिफरेंशिएशन विद वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो पहले तो आप डी ओवर डी एक्स निकालिए। डी ओवर डी एक्स क्या आएगा, देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब अंडर रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट समथिंग। सो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा से होगा तो 2x देखने को मिलेगा। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। एग्जैक्टली आपको डी ओवर डी एक्स क्या देखने को मिलेगा, एक्स ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर डी जेड ओवर डी एक्स आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट आगे आएगा तो यहाँ पर ये बनाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर व्हाट, पावर व्हाट 1/3 - 1, इसका मतलब माइनस मीनिंग माइनस के 2/3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा से होगा तो 2x आएगा। सो 2x मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बात आपको समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अपॉन में, इस वाले फंक्शन के अपॉन में ये वाला फंक्शन लिख देना, दिस इज योर आंसर, बात खत्म। सो अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो मेरी बात ध्यान से सुने दोस्तों। देखिए ये क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट का मतलब क्या है, देखिए 3 क्यूबिक रूट का मतलब क्या है कि उसकी पावर 1/3 है, जिसके अंदर भी वो है इसका मतलब उसकी पावर 1/3 है। तो इसका इनडायरेक्टली वे में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 है। सो 1/3 आगे आएगा, देखिए x की पावर n लगा सकते हैं। अब इसमें 1/3 आगे आता तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 - 1 होता, 1/3 -1 होता तो उसकी वैल्यू -2/3 आती, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा से होता तो 2x आता, वो 2x मैंने यहाँ लिख लिया। तो इनडायरेक्टली वे में अब आपने क्या करना है, dy ओवर dz जब आप निकालोगे, तो इसकी वैल्यू रखोगे 2x/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2/3, फिर अपॉन में किसकी वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखोगे x अपॉन में इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी हाफ 1/2, ये वैल्यू रखोगे। आप जितना इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कर देना, और इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आपको यही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपने करना ही नहीं है, आगे करना ही नहीं है। दिस इज योर आंसर। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई x से कर दो, x से x करोगे तो आपको ये कट जाएगा, हाँ इतना आप कह सकते हो, ये कट के आप डायरेक्टली इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। सो इसको भी देख लीजिए गाइस, ये पार्ट बचा है log x विद रिस्पेक्ट टू 1/x, इस पर ही कंजूसी क्या करनी। सो मीनिंग क्या है कि देखिए log x को आप y लेट कर लीजिए log x, और 1/x को आप z लेट कर लीजिए, तो इनडायरेक्टली वे में आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। सो अब dy ओवर dx करोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा 1/x, log x का 1/x, dz ओवर dx देखने को मिलेगा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का देखिए, इसको आप x की पावर -1 कह सकते हो, तो -1 x की पावर -1 ओवर -1 माइनस के 2। सो इनडायरेक्टली वे में मीनिंग dz ओवर dx आप ये कह सकते हो -1/x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, dy ओवर dz निकालना है, तो पहले आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसका मतलब ये रखनी पड़ेगी 1/x, सो -1/x स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या है, ये x से एक x कट गया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको माइनस का x देखने को मिला, माइनस का x ये डिफरेंशिएट। सो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, तो देखिए डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताता आया हूँ। देखिए मान लीजिए इसको y मान लीजिए, y = x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। इसको मान लीजिए z, एक्स स्क्वायर को मान लीजिए जेड, तो इसका मतलब क्या है कि आप y का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। इनडायरेक्टली वे में ये आप बोल सकते हो, यू आर एबल टू से कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में आप ये लिखोगे, अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है, और dy ओवर dx आपको, सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपका डिवाइड रूल लगाना आएगा। अगर आपको डिवाइड रूल लगाना आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर एज इट इज। देखिए डिवाइड रूल लगाना, मल्टीपल रूल लगाना मैंने सिखाई नहीं है। एक्स स्क्वायर का ऊपर वाले का करोगे तो 2x माइनस के एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स 1 + x स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, 2 यहाँ पर x इसके मल्टीपल में है। हालांकि मेरे को डायरेक्टली लिख देना चाहिए था 2x क्यूबिक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपको एग्जैक्टली dy ओवर dx देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस 2x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस के 2x क्यूबिक,
माइनस के 2x क्यूबिक, मीनिंग माइनस का 2x क्यूबिक प्लस का 2x क्यूबिक आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिखा, और एग्जैक्टली जो आपको मिलेगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है जी, ये एग्जैक्टली आपका क्या आ गया, dy ओवर dx आ गया। लेकिन अभी आपने और निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ऑब्वियसली 2x आएगा। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन आपको लिखनी है। फिर आपने dz ओवर dx करके ऐसा दिखाना है और 2x लिख देना है। अब आपने क्या करना है, लेकिन एग्जैक्टली इनडायरेक्टली वे में आपको क्या दिखाना था, एग्जैक्टली आपको दिखाना था इसका डिफरेंशिएशन कीजिए इसके रेस्पेक्ट में। तो इसको y माना है, इसको z माना है, तो हमने एग्जैक्टली क्या दिखाना है, dy ओवर dz। सो देखिए dy ओवर dz मैंने दोबारा से यहाँ पर दिखा दिया है। अब आप जब इसका करोगे तो 2x से 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy ओवर dz एग्जैक्टली आपको 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये देखने को मिलेगा। दिस इज योर आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको डाउट आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।